तो चाहे वाराह मंदिर कहो, चाहे चौबाह मंदिर कहो, चाहे विष्णु मंदिर कहो, सब बात एक ही है। चौबाह का मतलब साक्षात विष्णु भगवान, और साक्षात विष्णु भगवान महत्वपूर्ण क्यों है जानते हैं? विष्णु भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आप लोगों ने उस श्लोक को सुना और पढ़ा होगा, कहा शांताकारम। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, एकदम शांत होकर के लेटे हुए हैं। कहा शांताकारम अभोजग शयनम, शेष पर लेटे हुए हैं, फिर भी शांताकारम लेटे हैं। शेष क्या है? काल का प्रतीक है। शेष नाग काल का प्रतीक है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, यही खासियत है विष्णु भगवान की कि शेष के ऊपर लेटे हुए, शेष की सैया बनाकर, और उसके बाद भी शांताकारम लेटे हैं। अच्छा आप बताइए, जिस बेड पर आप लेटते हो उसी बेड पर एक काला नाग आकर के बैठ जाए 5 मिनट के लिए, एक फन वाला, अब फुफकार मार दे और उसके बाद गायब हो जाए उसी कमरे में, और रात में आपको भेज दिया जाए कि जाइए उसी बेड पर सो जाइए। ईमानदारी से बताइए, रात भर शांताकारम सोओगे और रात भर अशांताकारम सोएंगे? ये विष्णु भगवान की विशेषता है। कहा शांताकारम भोजग शयनम, ऐसे भगवान विष्णु की पावन गोद में बैठे हुए, नाम कुछ भी हो, आप पावन गोद में बैठकर ये प्यारी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के विवाह की भूमिका उसी दूसरे नगर से प्रारंभ होती है। कलकुल चूड़ामणि कल कल ध्वंसक कल पावनावतार कविता कानन केसरी कविकुल गौरव प्रातः स्मरणी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा सारा सूत्र तो जीवन का आपने दे दिया है, लेकिन अगर किसी को बेटी का विवाह करना हो तो उसके लिए आपने कोई सूत्र दिया है? तो बाबा ने कहा उसके लिए भी सूत्र दे रहा हूं। अगर इसी चौपाई को ध्यान में रखते हुए विवाह कर दो तो बेटी की तरफ से कभी रोना नहीं पड़ेगा, आगे लगन भी होगा, बहुत लोगों को विवाह भी करना होगा। इसलिए बात आ गई है तो सोच रहे वो तीनों सूत्र रख दे। 3 सूत्र बाबा ने दिया, कन्या के पिता को सावधान किया, सावधान, अगर बेटी का विवाह करने जा रहे हो तो 3 चीज पहले नंबर पर देखना। क्या क्या? कहा जो घर बर कोल, कहा